हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बीएफएम के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 6 करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैकमिलन के कुछ एग्जांपल्स बच गए थे जिन्हें इसमें हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2। इसमें क्या है, ऑन 3/10/2016 योर एक्सपोर्टर कस्टमर टेंडर्ड एन एक्सपोर्ट बिल ऑफ 5 लाख USD ड्रॉन 120 डे फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। शिपमेंट डेट जो है 3/10/2016 है और ड्यू डेट जो है इसकी 1 फरवरी 2017 को, यानी 120 दिन बाद पड़ रही है। ओके, अब क्या बातें हम इतने से समझते हैं। पहली बात, USD 5 लाख लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें USD/INR से डील करना है। क्यों? क्योंकि USD अमाउंट दी हुई है और INR हमारे देश में चलता है, इसलिए हमें USD/INR से डील करना है। ओके, दूसरी बात यहाँ पर जानने वाली क्या है, यहाँ पर एक आपको एक्सपोर्ट बिल मिला है। अब एक्सपोर्ट बिल मिला है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ एक्सपोर्ट हुई है, कोई चीज़ देश से बाहर गई है। इसका मतलब ये हुआ कि पैसा देश में आया हुआ है, और अगर पैसा देश में आता है तो पैसा मेरी जेब में आता है, और अगर पैसा मेरी जेब में आता है तो मैं उसे बाई करता हूँ, क्योंकि कोई चीज़ तभी जो है मेरी जेब में आती है जब मैं उसे बाई करता हूँ। तो इसलिए हमें बाइंग रेट लगाना है। ओके, तो ये बात हमें, इतनी सारी बातें यहाँ से क्लियर हो गई। प्लस ये भी ध्यान रख लेना है हमने कि 120 दिन शिपमेंट के लिए 120 दिन का टाइम उसने मांगा हुआ है। ओके, अब इन्होंने कहा है कि अप्लीकेबल रेट जो है कंप्यूट करिए, जबकि आपको एक्सचेंज मार्जिन 0.15% लगाना है। स्पॉट रेट दिया हुआ है फ्रेंड्स 68.14 और 15। आपको पता है ना कि 68.14 को हम इसे 68.15 भी लिख सकते हैं। ये आपका बाइंग रेट हो जाता है, ये आपका सेलिंग रेट हो जाता है। चूंकि हमें, मैंने आपको बताया यहाँ चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं, इसका मतलब हम बाइंग रेट लगाएंगे तो हमें इस वाले रेट से डील करना है। ओके, इसके अलावा इन्होंने स्पॉट प्रीमियम भी दिया हुआ है। जनवरी महीने का स्पॉट प्रीमियम 45 पैसे और 46 पैसे दिया हुआ है। अब चूंकि बाइंग रेट है तो 45 पैसे से ही काम चलाना है हमने। और एक और बात देखिएगा फ्रेंड्स कि इन्होंने सिर्फ एक स्पॉट प्रीमियम दिया है जनवरी का, और ड्यू डेट देखिए आप कब की है, फरवरी 1 फरवरी की है। तो वैसे भी हमें पता है कि जब हम बाई कर रहे होते तो हम हमेशा क्या करते हैं, जिस महीने में ड्यू डेट होती है अगर फुल ना लिखा हो तो हम हमेशा क्या करते हैं, उससे 1 महीने पहले वाले का ही रेट लगाते हैं, इस प्रीमियम चार्ज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये जनवरी वाला स्पॉट रेट दिया हुआ है, यही हमें यूज करना है। ओके, फिर आगे किया है कि आपको ये इन्होंने बोला है कि नियरेस्ट 0.25 पैसा, यानी कि जो है आपको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ का मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया हुआ है। प्लस एक नया कॉन्सेप्ट इसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि 8.5% का इंटरेस्ट लगेगा पोस्ट शिपमेंट, अगर 180 दिन तक, यानी अगर 180 दिन तक कोई एक्सपोर्ट का सामान है वो दूसरे देश में पहुंच जाता है 180 दिन के अंदर अंदर, तो आपको जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है वो 8.5% चार्ज करना है। जबकि ये जो हमारा एक्सपोर्ट बिल है वो क्या कह रहा है कि डेट ऑफ शिपमेंट से 120 दिन के अंदर में ड्यू है, तो 180 दिन तक अगर जो है, मतलब 180 दिन के अंदर अंदर पहुंच जाता है तो 8.5% रेट चार्ज करना है। इसका मतलब 120 दिन के लिए भी हमें 8.5% रेट चार्ज करना होगा। ओके, उसके बाद में कमीशन भी काटना है हमें। कमीशन ऑन बिल परचेज इतने % कमीशन काटना है अप फ्रंट, मतलब जो है हमें इतना % कमीशन भी लेना है। ओके, तो अगर हम डी पार्ट छोड़ दें तो बाकी के पार्ट हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सिंपल सा कैलकुलेशन है। क्यों? क्योंकि हमें बाई करना है। बाई करने के लिए मैंने आपको बताया हमें चाहिए स्पॉट, हमें चाहिए प्रीमियम, हमें चाहिए मार्जिन। स्पॉट ये दिया हुआ है, मार्जिन ये दिया हुआ है, और प्रीमियम ये दिया हुआ है। बस केवल कैलकुलेशन ही तो करनी रह गई फ्रेंड्स, बताइए। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया कि USD 5 लाख दिया है, इसका मतलब हमें डील करना है USD/INR से, यानी एक USD में कितने INR होंगे ये पता करना है। बाइंग का अलग लिख दिया मैंने, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो USD दिया हुआ था उसका बाइंग और सेलिंग अलग। जनवरी का प्रीमियम बाई कर रहे हैं तो लो में बाई करेंगे, इसलिए बाई यहाँ छोटा और यहाँ बाई बड़ा हो गया। मार्जिन दोनों केस में, बाइंग और सेलिंग के केस में 0.15% ही है, तो सेम लिख दिया। अब चूंकि हम एक्सपोर्ट बिल है इसलिए बाइंग रेट कंसिडर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे रेटों का कोई मतलब नहीं रहेगा, सिर्फ इस वाले रेट से हमें काम करना है। तो ये पूरा रेट हमने यहाँ पर लिख दिया। अब कैलकुलेशन करने के लिए आपको पता है वी नीड 3 थिंग्स, स्पॉट, प्रीमियम और मार्जिन। स्पॉट रेट आपको पता है 68.14 है, स्पॉट ये हो गया आपका। उसके बाद में प्रीमियम 0.45, आप इसको इसमें जोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि देखो, स्पॉट रेट में हम प्रीमियम ऐड करेंगे, क्योंकि भविष्य में जाकर के करेंसी महंगी हो रही है, इसलिए हम इसमें प्रीमियम ऐड कर देंगे। ओके, अब देखिए, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 45 पैसे
फ्रेंड्स जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ये देखिए स्पॉट प्रीमियम जो है 45 पैसे 46 पैसे। यहाँ पर प्रीमियम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कई लोगों को डाउट आता है। जैसे 45 पैसे 46 पैसे लिखा है, इसका मतलब ये अगर जो है 2 डिजिट है, देखो आप समझो इस चीज़ को, अगर प्रीमियम में 2 डिजिट है तो सिंपली 100 से डिवाइड कर दीजिएगा। ओके, तो 100 से डिवाइड करोगे तो 0.45 आ जाएगा, और अगर 100 से इसको डिवाइड करोगे तो 0.46 आ जाएगा। अब मान लीजिए आपको दिया होता 6-7, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो हमेशा ध्यान रखिए या तो प्रीमियम में 2 डिजिट रखिए या तो प्रीमियम में 4 डिजिट रखिए। ओके, क्या करना है, या तो 2 डिजिट रखनी है या तो 4 डिजिट। यहाँ कितने डिजिट है, सिर्फ 1 डिजिट है, तो 2 डिजिट करने के लिए फ्रेंड्स इसमें आगे 0 ऐड कर लीजिएगा। ध्यान रखिए इस बात को कि आगे हम 0 ऐड कर लेंगे ताकि ये 2 डिजिट हो जाए। अब 2 डिजिट हो गई, 100 से डिवाइड कर दीजिए तो 0.06 आ गया आपका, और इसको भी 100 से डिवाइड करेंगे 0.07 आ जाएगा आपका। ये मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को इस बात में डाउट बन जाता है कि प्रीमियम क्या लेना है। अब आपने प्रीमियम और स्पॉट रेट और प्रीमियम को ऐड कर दिया, आपका 68.59 आ गया। अब हमें मार्जिन कैलकुलेट करना है, तो 0.15% निकाल देंगे, जो हमारा रेट आया हुआ है उसका 0.15 इतना आ गया। अब सवाल ये है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। अब आप बताइए, बाई कर रहे हैं तो मार्जिन जोड़ेंगे या घटाएंगे। देखिए जब हम बाई करते हैं तो सस्ता बाई करने की कोशिश करते हैं, सस्ता तभी होगा जब हम मार्जिन को घटा दें। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पर मार्जिन को डिडक्ट कर देंगे। ये जो आपका मार्जिन, और कैलकुलेशन डेसिमल के 4 प्लेसेस तक करनी होती है, इसलिए डेसिमल के 4 प्लेसेस तक जब आप इसे घटाएंगे तो ये आ गया। अब इन्होंने ये भी कहा था आपसे साथ साथ में ही सवाल में कि 0.25 पैसे के नियर बाई राउंड ऑफ करिए, तो राउंड ऑफ करना है मतलब अब इसमें देखिए क्या हो गया, 68.4871 आ गया आपका। अब 71 को ही राउंड ऑफ करते हैं, मैंने आपको ये बात समझाई हुई है। अब ये पड़ेगा किसके किसके बीच में, 50 और 75 के बीच में, और हमें पता है कि 71-75 के काफ़ी करीब है, इसलिए हम यहाँ पर 75 ले लेंगे। तो ये आपका राउंड ऑफ भी हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमने अब तक कई सारे सवाल लगाए, ये उसी के जैसा था। अब यहाँ पर चेंज क्या है फ्रेंड्स, चेंज वाला पार्ट जो है वो ये है। अब हमें ये चेक करना है कि 8.5% इंटरेस्ट चार्ज करो, तो 8.5% इंटरेस्ट चार्ज करना है, और 5 लाख डॉलर है। तो हमें ये पहले पता करेंगे कि इस 5 लाख डॉलर में कितने रुपए होंगे, फिर जितने रुपए होंगे उस पर 120 दिन का 8.5% रेट चार्ज करेंगे। ओके, और फिर इसी जो ये रुपए आएंगे इसी पर हम इतना कमीशन भी काटेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। 5 लाख डॉलर आपके पास था, अब आपने देखा कि रेट ये आ गया, यानी $1 की कीमत 68.4875 के बराबर है। तो अगर $1 इतने का है तो 5 लाख डॉलर के लिए 5 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 3,42,43,750 रुपये। इतने रुपए मतलब एक्सपोर्टर को आइडली जाने थे, है ना। अगर सब कुछ कोई चार्ज वगैरह या इंटरेस्ट वगैरह ना होता तो इतने रुपए जिसने एक्सपोर्ट किया था, है ना, जिसने सामान भेजा था, उसको इतने रुपए मिलते नकदी। ठीक है, लेकिन चूंकि इन्होंने नियम बना दिया कि नहीं, आपको 8.5 बैंक जो है 8.5% इंटरेस्ट चार्ज करेगा कस्टमर के ऊपर, और प्लस इतने परसेंट जो है कमीशन भी काटेगा। तो हमने पहले तो ये पता कर लिया कितने पैसे कस्टमर को हमने देने थे। अब जो पैसे ये आ गए 3,42,00,000, मान लीजिए 3,42,00,000, बाकी का ये समझ लीजिए यहाँ पूरा लिखा हुआ है, इसका हमें 8.5% निकालना है। पर फ्रेंड ध्यान दीजिए, ये 8.5% है, ये पर एनम है। 8.5% क्या है, पर एनम है, और हमें चाहिए कितने दिन का, 120 दिन का। तो 120 दिन का इंटरेस्ट पता करने के लिए हम ये करेंगे कि नहीं करेंगे, बताइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8.5% जो इंटरेस्ट है उसको 365 से डिवाइड कर दीजिए ताकि 1 दिन का इंटरेस्ट मिल जाए। अब 1 दिन का मिल गया तो इसको 120 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि आपको 120 दिन का इंटरेस्ट मिल जाए, 120 दिन का। और जो ये आएगा कैलकुलेट करके, इसका इस अमाउंट का उतना ही परसेंट आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 9,56,949 रुपये। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक डाउट जो आपके मन में बन सकता है वो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एक जो है 3/10/2016 को उसने जो बिल ड्रॉ किया है वो 120 डे का है, डेट ऑफ शिपमेंट के 120 दिन में पेमेंट हो जाने का वादा है, इसीलिए हम 120 दिन का कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ देखिए पोस्ट शिपमेंट में एक्सपोर्ट फाइनेंस, ये ऐसे समझ लीजिए कि ये बैंक की गाइडलाइन है। बैंक कहता है कि अगर जो है पोस्ट शिपमेंट आप 180 दिन के अंदर अंदर
सारा सेटलमेंट करवा देते हो तो सिर्फ 8.5% हम इंटरेस्ट लेंगे। अब अगर मान लीजिए इसी सवाल में दिया होता कि जो है 240 दिन, 180 से 240 दिन के लिए हम 9% चार्ज करेंगे, और यहाँ पर दिन जो है 120 ना कह करके बोलता 200 दिन है, तो हम ये वाला चार्ज करते, राइट। तो ये 180 और 120 के बीच में आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ओके फ्रेंड, तो आई होप कि अब आपको ये क्लियर है कि हमने 120 दिन के लिए ही कैलकुलेशन की है, क्योंकि जो मतलब जो है पेमेंट होनी है वो 120 दिन के लिए ही बिल ड्रॉन हुआ है, जबकि बैंक कहता है कि 180 दिन के अंदर अंदर अगर आप करोगे तो 8.5%। तो हम सिर्फ 120 दिन के लिए करेंगे, ना कि 180 दिन के लिए करेंगे, क्योंकि वो तो सिर्फ गाइडलाइन है। ओके, तो अब और ये भी मैंने आपको समझा दिया कि 8.5% जो है वो पर एनम है। इसको एक दिन का पता करने के लिए 365 से डिवाइड करेंगे, और 120 दिन का पता करने के लिए 120 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो आएगा ये रेट आपको इस पर चार्ज करना है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 9,56,949 रुपये आ जाएगा, प्लस इसी रुपये पर जो ये एक्सपोर्ट का पैसा जो कस्टमर को मिलना था उसी पर ये हम कमीशन भी अपना इतने परसेंट काटेंगे। तो अब आप इसका इतना परसेंट निकालोगे तो 21,402 आ जाएगा। अब अगर हम ये दोनों पैसे जोड़ दें, क्यों? क्योंकि कस्टमर को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा हमको, और प्लस उसे जो है हम उस पर कमीशन भी काटेंगे, तो कुल मिलाकर के 9,78,351 रुपये हमें उससे लेने पड़ जाएंगे। ओके, उसको जाने कितने रुपए थे? 3,42,00,000 इतने रुपए जाने थे, उसमें से हमने अपना जो पैसा था वो काट लिया, और 3,32,65,399 रुपये हम कस्टमर को पे कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं सही से समझूं तो ये सारा जो ये अगर डी पार्ट छोड़ दिया तो बाकी सारा काम हम पहले समझ चुके हैं। स्पॉट निकालिए, स्पॉट हमें चूंकि बाई का केस है छोटा ले लेंगे। उसके बाद में प्रीमियम निकालिए। प्रीमियम के केस में मैंने आपको बताया कि जनवरी का प्रीमियम दिया, चूंकि फरवरी में ड्यू है तो एक महीने पहले, अगर ये फरवरी 28 होती तो हमें फरवरी का प्रीमियम चाहिए होता, राइट, है ना। पूरा अगर महीना कंप्लीट होता है तो उसमें हमें पूरा चाहिए होता है, अदरवाइज उससे एक महीने पहले का ही हम बाई के केस में लगाते हैं। तो प्रीमियम ऐड कर दिया हमने 45 पैसे। 45 पैसे का भी मैंने आपको बताया कि 2 डिजिट है तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, अगर 1 डिजिट है तो आगे 0 बढ़ा लीजिए, राइट। ये भी हमने समझ लिया, प्रीमियम जोड़ दिया, और उसमें से चूंकि बाई कर रहे हैं तो हम सस्ता बाई करते हैं, इसलिए हम माइनस कर देंगे मार्जिन को। तो जो रेट आया उसका 0.15% निकाल के हम सब्सट्रैक्ट कर देते, तो हमारा ये रेट निकल आया। फिर हमने क्या किया, जो हमें रेट निकला कि $1 हमारा 68 रुपये इतने पैसे का पड़ रहा है, तो हमें टोटल $5,00,000 की पेमेंट करनी थी। कितने डॉलर की? $5,00,000 बाई करना था। तो अगर इतने रुपए के हिसाब से $1 है तो $5,00,000 का हमने कैलकुलेशन किया, तो हमें मिल गया कि इतने रुपए कस्टमर को देने थे। तो ये अगर पहले के सारे क्वेश्चनों की तरह करें तो ये अभी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, अब इस पैसे पर आप क्या करो कि 8.5% इंटरेस्ट काट दो। किस बात का? क्योंकि 120 दिन बाद पेमेंट हो रही, इस बात का 8.5%। तो मैंने आपको ये बताया कि 8.5% इंटरेस्ट काटना है। 365 से डिवाइड करके एक दिन का इंटरेस्ट मैंने पता किया, और जो है फिर मुझे 120 दिन का चाहिए तो 120 से मल्टीप्लाई करके मैंने परसेंट पता कर लिया कितने परसेंट चार्ज करना है। प्लस इन्होंने कहा कि अब आप कमीशन भी इससे काट लीजिए, इतना 0.0 इतना कमीशन। देख रहे हैं कितना स्मॉल अमाउंट है, 0.0625%, इतना मतलब 1% से भी कहीं कम है। उसके बावजूद भी 21,000 रुपये मिल रहे हैं बैंक को, क्योंकि बड़े अमाउंट के ट्रांजैक्शन है। इसीलिए फॉरेक्स की जो कैलकुलेशन होती है डेसिमल के 4 प्लेसेस तक और बहुत ही प्रिसाइजली करनी पड़ती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने कमीशन काट लिया। इंटरेस्ट कस्टमर इतना देगा, प्रीमियम हमें इतना कमीशन इतना काट लिया, तो कुल इतने रुपए हमें कस्टमर से लेने पड़ जाएंगे। हम इतना ना दे करके 3,42,00,000 ना दे करके 3,32,00,000 ही देंगे, बाकी हमारी अपनी इनकम हो गई। ओके, अब यहाँ पर कई सारे फ्रेंड्स को हमारे प्रीमियम में जब हम प्रीमियम वहाँ पर लिखते थे तो ये चीज़ कन्फ्यूजन बनती थी। तो फ्रेंड्स एक बार एक दो एग्जाम्पल देखिए आप। जैसे मैंने आपको समझाया कि प्रीमियम दिया हुआ है 6/7, ऐसे लिखते हैं कि जनवरी के लिए प्रीमियम 6/7 पैसे है। ओके, तो अगर नॉर्मली पैसे ही लिखा रहेगा 6/7 पैसे या 24/28 पैसे या ऐसे लिखा रहेगा, तो फ्रेंड देखिए मेरी सिर्फ एक बात याद रखिए कि डिजिट या तो 2 होगी या तो 4 होगी, ना तो 1 डिजिट होगी ना 3 डिजिट होगी। ओके, तो अगर मान लीजिए कहीं पर आपको 1 डिजिट 1 2 3 और 4 डिजिट होती तो 1 और 3 तो हमने लेनी ही नहीं है। अब मान लीजिए आपको 1 मिल गई तो उसको 2 करिए, अगर आपको 3 डिजिट मिल गई तो उसको 4 करिए। और ये करते समय हमेशा 0 प्रीफिक्स करते हैं, शुरू में लगाते हैं, स्टार्टिंग में लगाएंगे, बाद में नहीं लगाएंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो जैसे इन्होंने 6 और 7, अब बाई लो है और सेल हाई है, तो यहाँ 6 लिख दिया, यहाँ 7 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब
क्योंकि हमें 2 डिजिट चाहिए तो इसलिए मैंने यहाँ 0 देखिए इसके आगे लगा दिया। मुझे यहाँ 2 डिजिट चाहिए तो मैंने 0 आगे लगाना है तो 07 लगा दिया। अब अगर जो है 2 डिजिट है तो 100 से डिवाइड कर दीजिए। आप जब 100 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, या ना डिवाइड करना चाहिए तो बस 2 डिजिट पे डेसिमल लगा दीजिए उठा करके, आपका यही हो जाएगा आपका प्रीमियम। अब मान लीजिए 24 और 28 है तो भाई 24 और 28 इसमें 2 डिजिट है, यस 2 डिजिट ऑलरेडी है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ डेसिमल लगा दीजिए या 100 से डिवाइड कर दीजिए। आप जैसे भी समझना चाहें आपकी मर्जी पर है। सिंपल समझिए, अगर 2 डिजिट है तो सीधे पॉइंट लगा दीजिए, मैं तो यही कहूँगा। अगर 2 डिजिट नहीं है, जैसे यहाँ 2 डिजिट नहीं थी तो 0 बढ़ाया और फिर डेसिमल लगा दिया, यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए, ये आपका प्रीमियम हो गया। अब यहाँ देखिए 3 डिजिट है फ्रेंड्स, 345 बाई लो है तो 345 कर दिया, और सेल हाई है तो 369 यहाँ सेल पे लिख दिया। अब एक बात देखो आप कि यहाँ पर कितने डिजिट है, 3, लेकिन मैंने आपको बताया या तो 2 डिजिट होनी है या तो 4 डिजिट होनी है। इसका मतलब डिजिट एक कम है। एक डिजिट कम करने के लिए मैं क्या करूँगा, 1 0 प्रीफिक्स कर दूंगा, और एक बार आपने 0 प्रीफिक्स कर दिया, अगर डिजिट हो गई 4 तो सिंपल डेसिमल सिर्फ लगा दीजिए या 1000 से डिवाइड कर दीजिए फ्रेंड्स। ओके, कितने से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से ये वाला देखिए 123 और 324, 123 मुझे दिखा, क्या 4 डिजिट हैं, नहीं, इसका मतलब मुझे 4 डिजिट करने के लिए 1 0 ऐड करना पड़ेगा शुरुआत में, और बस मैंने डेसिमल लगा दिया। यही मेरा जो है आपका बाइंग का प्रीमियम हो गया। ओके फ्रेंड्स, इसी तरीके से देखिए 234 है, क्या 4 डिजिट हैं, नहीं, तो 0 ऐड कर दीजिए और डेसिमल लगा दीजिए या 1000 से डिवाइड कर दीजिए। दोनों केसेस आपके अप्रोप्रिएट हैं। अगर 2 डिजिट है, 24 दिया है तो हम 100 से डिवाइड करते हैं। अगर जो है आपका 4 डिजिट है, मान लीजिए 6454 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको 1000 से डिवाइड करते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं वो भी आप समझ लीजिए। मान लीजिए लास्ट वाला एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड, देखिए इसमें 4 डिजिट है तो 3 4 5 5 है। अब अगर हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, मान लीजिए इसको 100 से आप डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 34.55, 34 रुपये 55 पैसे। अब आप बताओ कि डॉलर का दाम 68 रुपये है और आप अपना मार्जिन जो है 34 रुपये लगा ले रहे हो। आपको क्या लगता है ये पॉसिबल है? 68 रुपये का डॉलर है और बैंक ने अपना मार्जिन काट लिया 34 रुपये, आदमी को मिला क्या, 34 रुपये। ऐसे बिजनेस चलेगा? सवाल ही नहीं बनता, बिजनेस तो बंद ही हो जाएगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे हम, मिली वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया था, याद हो आपको? मिली का क्या मतलब होता है कि 1000 में से कितने पार्ट, राइट, 1000 में से कितने पार्ट, ये वही चीज़ हो रही है यहाँ पर कि अगर आपको 4 डिजिट हो गई यानी कि मिली वाला कॉन्सेप्ट आ गया तो 1000 से डिवाइड करना है। तो मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की फिर से कोशिश करूं, आप सिंपल ये देखो, मैंने कुछ भी लिख दिया, मान लीजिए 6 लिख दिया, क्या यहाँ 2 डिजिट है? देखिए 4 नहीं करने की जरूरत है, या आप अगर 4 करना चाहो, मान लेते हैं आप जो है ये 6 लिख दिया मैंने, तो क्या यहाँ 2 डिजिट है? नहीं, तो 1 0 ऐड कर दीजिए, यहाँ डेसिमल लगा दीजिए, ये आपका प्रीमियम तैयार हो गया। अगर आपसे कहता है कि मान लीजिए 243 मान लीजिए बोलता है, क्या आपके पास 4 डिजिट है? 2 डिजिट तो हो ही नहीं सकती क्योंकि 3 हो चुकी है, तो इसका मतलब 4 डिजिट चाहिए। क्या यहाँ 4 डिजिट है? नहीं, तो 1 0 यहाँ ऐड करके डेसिमल लगा दीजिए, बस आपका ये प्रीमियम तैयार हो गया। ओके, कई जगहों पर ऐसे लिखा हुआ है जैसे 2400 पैसे। अब 2400 पैसे अगर आप लिटरली इस मीनिंग में जाओगे तो ये आपका 2400 पैसे में 24 रुपये हो जाएंगे। लेकिन हम इतना प्रीमियम, इतना जो है आपका प्रीमियम नहीं हो सकता है, डॉलर इतना नहीं बढ़ सकता है कि मतलब जो है आज 68 रुपये का है और कल जो है 24 रुपये उसमें जुड़ जाएगा। नॉर्मली वेरिएशन बहुत ही माइनर सी होती है। तो इसीलिए अगर मान लीजिए कहीं पर 2400 रुपये लिखा हुआ है, 2400 पैसे लिखा हुआ है प्रीमियम के लिए, तो सिंपल जो है ये 4 डिजिट ऑलरेडी है, डेसिमल लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर 3 डिजिट मिल गई, मान लीजिए 768 किसी ने लिख दिया, 768 जो है पैसे, तो इसका मतलब ये हो इसमें 4 डिजिट नहीं है, तो इसको 4 डिजिट कर दीजिए और डेसिमल लगा दीजिए, ये आपका प्रीमियम तैयार हो गया। किसी ने बोला 17, ऑलरेडी आई कैन सी कि यहाँ 2 डिजिट हैं, इसलिए मैं डेसिमल सिंपल लगा दूंगा। अगर किसी ने बोला 342, मैं यहाँ पर डेसिमल नहीं लगा सकता, मुझे 1 0 और चाहिए क्योंकि 4 डिजिट चाहिए। किसी ने बोला सर 43, 43 2 डिजिट हैं तो डेसिमल लगा दीजिए। 312 नहीं, यहाँ 3 ही डिजिट हैं तो 1 डिजिट ऐड करिए। बस फ्रेंड्स यही सिंपल फार्मूला है। 9 किसी ने लिख दिया, 9 पैसे, तो 9 पैसे का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 1 0 आपको ऐड करना पड़ेगा, प्रीफिक्स करना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। और प्रीफिक्स करने के बाद डेसिमल लगा दीजिए, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रुपए में फ्रेंड्स। ओके, तो ये कई लोगों को प्रीमियम में लेकर के ये डाउट था,
तो अभी अब आपको उम्मीद है कि डाउट अब आपका क्लियर हो जाएगा। कहीं पर मान लीजिए 20 पैसे लिखा हुआ है तो सिंपल डेसिमल लगा दीजिए। अगर कहीं 2 पैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए 2 पैसे, यहाँ तो 20 पैसे थे, तो 20 पैसे थे तो मैंने सिंपल 20 कर दिया। अगर 2 पैसे लिखा है तो क्या ये 2 डिजिट है? नहीं। तो 1 डिजिट यहाँ ऐड करिए और अब डेसिमल लगाइए, आपका 2 पैसे का हो गया। किसी ने कहा 7 पैसे हैं, 7 पैसे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही डिजिट है, 1 डिजिट ऐड किया और दशमलव लगा दिया, आपका काम खत्म हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो नाउ आई होप कि अब आपको ये वाले डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 है आपकी मैकमिलन बुक से। BCD जो है रिमिट करना चाहते हैं 100 मिलियन जापानीज येन, 100 मिलियन जापानीज येन रिमिट करना चाहते हैं। रिमिट का मतलब समझते हैं ना, कि बाहर भेजना चाहते हैं। अब आपको बताया मैंने कि ये क्या जा रहा है, जापानीज येन जो है बाहर जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि हम समझे तो मतलब कहने का कि जो है करेंसी हमारी जेब से जा रही है, हमारे देश से जा रही है, मतलब हमारी जेब से जा रही है। और हमारी जेब से कोई चीज़ तभी जाती है जब हम उसे सेल करते हैं। तो इतनी बात तो ये भी क्लियर हो गई कि हमें यहाँ पर सेलिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाना, यहीं से हम समझ गए कि हमें सारा काम जो है कैलकुलेशन सेलिंग वाले पे करनी है। प्लस जापानीज येन जो है 100 मिलियन दिया हुआ है, इसका मतलब जो हमें रेट लगाना है वो जापानीज येन अपान INR का लगाना है। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि फ्रेंड्स देखो, जापानीज येन आपके पास है और जो है इंडिया में INR चलता है, तो इसलिए हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो जापानीज येन अपान INR की करनी है। प्लस बाई TT वैल्यू स्पॉट एज पेमेंट ऑफ एन इम्पोर्ट इनवाइस। अब देखिए यहाँ इन्होंने इम्पोर्ट इनवाइस लिख दिया, इससे भी पता चल गया कि कोई चीज़ इम्पोर्ट होकर आई है हमारे देश में, और हमारे देश में कोई चीज़ इम्पोर्ट होकर आई है, इसका मतलब पैसा मेरे देश से गया है। पैसा मेरे देश से गया मतलब मेरी जेब से गया, और जेब से कोई चीज़ तभी जाती है जब मैं उसे सेल करता हूँ। तो हम सेलिंग प्राइस यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अगर मुझे जो है JPY अपान INR फ्रेंड्स डायरेक्टली दिया होता, बोलिए अगर मुझे जापानीज येन और INR सीधे सीधे लिखा होता तो फिर मुझे कोई कठिनाई की जरूरत नहीं थी। मैं सीधे सीधे क्या करता, स्पॉट मुझे पता चल जाता यहाँ से, और क्या नाम है आपका, मार्जिन में देख लेता। क्योंकि प्रीमियम की कोई बात नहीं होनी है। क्योंकि प्रीमियम की कोई बात इसलिए नहीं होनी है फ्रेंड, देखिए क्योंकि ये जो पेमेंट है वो तुरंत हो रही, कहीं ये नहीं लिखा है कि 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 15 तारीख को, ऐसा कहीं कुछ क्वेश्चन में लिखा नहीं है। देखिए पूरे क्वेश्चन में ये बात कहीं नहीं लिखी है कि मैं पेमेंट 15 दिन बाद करूँगा या 1 महीने बाद पेमेंट ड्यू है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ स्पॉट, मार्जिन और प्रीमियम 3 चीज़ें होती हैं। स्पॉट मुझे कैलकुलेट करना होगा, मार्जिन दिया हुआ है, और प्रीमियम की कोई बात ही नहीं होनी है, क्योंकि सारा काम टेलीग्राफिक ट्रांसफर TT। जैसे कोई कस्टमर आपके पास में मान लीजिए DD बनवाने के लिए आया, तो DD अगर वो बनवाने के लिए आया तो वो तुरंत ही पेमेंट करेगा। ऐसा नहीं कि आज आप DD बना के उसको दे दोगे, 2 महीने बाद वो आपको पेमेंट करने आएगा। तो अगर जो है पेमेंट तुरंत हो रही हो तो ध्यान रखिएगा कि प्रीमियम का कोई कॉन्सेप्ट रह नहीं जाता है। भले ही क्वेश्चन में प्रीमियम दिया हो, जनवरी का दिया हो, इसी क्वेश्चन में जनवरी का प्रीमियम, फरवरी का प्रीमियम, मार्च का दिया भी होता तो भी हमें प्रीमियम लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि प्रीमियम तब लगाइए जब ये कहे कि बिल ड्यू है इस डेट को, या 15 दिन बाद पेमेंट होनी है, या 2 महीने बाद पेमेंट होनी है, इस तरीके की बात हो तभी आप फ्रेंड्स प्रीमियम कॉन्सेप्ट यूज करिएगा। तो ये भी कई लोगों को इस बात का डाउट था कि प्रीमियम यूज करना कब है कब नहीं। तो ध्यान रखिएगा, प्रीमियम तब मत यूज करिए जब जो है ऑन द स्पॉट कोई टास्क निपट जा रहा हो। और हम यहाँ पर देखिए कि रिमिट इतना करना चाहते हैं, पेमेंट इतनी हो रही। देखिए पूरी कहानी में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि हम जो है 2 महीने बाद हमको पैसे मिलेंगे या 2 महीने बाद देने हैं, या इनवाइस जो पेमेंट है, इंपोर्ट इनवाइस है, वो ड्यू जो है 2-3 महीने बाद है या 15 तारीख को, ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो इसका मतलब प्रीमियम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। हमें सिंपल स्पॉट चाहिए और मार्जिन चाहिए। मार्जिन मुझे गिवन है, मुझे स्पॉट की ज़रूरत है। स्पॉट के लिए मैंने आपको बताया कि चूँकि जापानीज येन जो है हमारा है 100 मिलियन, तो इसका मतलब हमें जापानीज येन अपान INR निकालने की ज़रूरत है। पर फ्रेंड्स देखो, क्या जापानीज येन अपान /INR दिया है? नहीं, यहाँ नहीं दिया है। इसका मतलब अगर ऐसे नहीं दिया होता है तो हमें क्रॉस रेट का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। ओके, तो अब देखिए क्रॉस रेट का कॉन्सेप्ट में कई लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन है, तो इसलिए क्रॉस रेट के कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से फिर से समझते हैं। हमें चाहिए क्या, जापानीज येन अपान INR चाहिए। हमें दिया क्या है, USD अपान INR दिया हुआ है, इतना और इतना। और देखो फ्रेंड्स, हमारे देश में डायरेक्ट कोट होता है, तो बाई लो और सेल हाई के हिसाब से ये बाइंग रेट हो गया और ये सेलिंग रेट हो गया। मैंने अभी आपको क्वेश्चन में बताया कि यहाँ इंपोर्ट इनवाइस है, कुछ इंपोर्ट होके आ रहा है, मतलब पैसा देश से जा रहा है, तो सेलिंग यूज करेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई कि हमें यहाँ सेलिंग वाला यूज करना है। अब हमें दिया हुआ USD अपान जापानीज येन, ये भी ये आपका बाई का हो जाएगा फ्रेंड्स, और ये आपका सेलिंग का हो जाएगा। ये बात हमें पता चल गई। अब मुझे चाहिए क्या,
हमें चाहिए जापानीज एन अपान आई एन आर चाहिए। अब फ्रेंड्स मैंने आपको तरीका क्या समझाया था, जो आपको चाहिए जापानीज एन अपान आई एन आर चाहिए तो पहले JPY यहाँ लिख दीजिए, अपान मल्टीप्लाई का साइन और INR दूसरे फ्रैक्शन में ले जा करके लिख दीजिए। मैंने इस एक भिन्न में यहाँ लिखा, एक भिन्न में वहाँ लिखा। अब जो कॉमन करेंसी आपकी है, देखिए कॉमन करेंसी क्या है, दोनों दोनों रेट में कॉमन करेंसी फाइंड करिए, USD है। वो जो जगह बची हुई है वहाँ USD भर दीजिए, यहाँ मैंने USD भर दी। ओके, तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया कि हम फार्मूला बनाते कैसे हैं। हमें क्या निकालना है आप उस पर जोर दो, क्या दिया है अभी के लिए छोड़ दो। मैंने यहाँ पर क्या दिया वो उस चीज़ को नहीं देखा, मैंने बस ये देखा कि जापानीज एन अपान INR निकालना है, तो जापानीज एन यहाँ लिख दिया और INR यहाँ लिख दिया। उसके बाद मैंने बस इतना देखा कि वहाँ पर कॉमन करेंसी दोनों रेट में क्या है, USD, तो मैंने वो जो बचे हुए स्पेस थे वहाँ USD भर दिया। अब फ्रेंड्स देखो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, ये देखो, अब आप देखो कि मेरी रिक्वायरमेंट है USD अपान INR, और यहाँ देखो USD अपान INR आपको दिया हुआ है। तो ये तो कैलकुलेशन सिंपल हो गई, ये वाला रेट आप उठा लीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। USD अपान INR चाहिए और USD अपान INR गिवन है और मुझे सेलिंग पर काम करना है, इसलिए मैंने 68.2600 वाला रेट उठा लिया, यहाँ कोई डाउट नहीं है। ओके, लेकिन अब मुझे दूसरा चाहिए जापानीज एन अपान USD, और यहाँ दिया क्या है फ्रेंड, देखिए क्या जापानीज एन अपान USD दिया है, नहीं, यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है। देखिए जापानीज एन अपान USD ना दे करके USD अपान जापानीज एन दिया हुआ है फ्रेंड्स। ओके, ये चीज़ जो है उल्टी हो गई, मतलब हमें जो है जो चाहिए था वो नहीं दिया हुआ है, हमें उल्टा दिया हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये अब मैं आपको समझाता हूँ। इस बात को अब अच्छे से थोड़ा सा समझ लीजिए, कई लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन थी कि सर क्रॉस रेट में ये कैसे करते हैं। तो देखो हमें USD अपान जापानीज एन क्वेश्चन में गिवन है कितना, 116.50, 116.60। फ्रेंड्स ये बाइंग हो गया, ये सेलिंग हो गया। देखिए वही मैंने यहाँ पर एक बाइंग में और सेलिंग में, ये पूरे रेट बाइंग के हैं, पूरे रेट सेलिंग के हैं। ओके, USD अपान जापानीज एन जो क्वेश्चन में आपके दिया वो ये दिया हुआ, मैंने लिख दिया। अब मुझे चाहिए जापानीज एन अपान USD, इसका मतलब मुझे इस फ्रैक्शन को उल्टा करना पड़ेगा, यानी x अपान y लिखा था तो y अपान x लिखूंगा, तभी तो ये ऐसा होगा। भाई देखिए आपको USD अपान JPY दिया है, और अगर आपको JPY अपान USD चाहिए तो अंश को भिन्न में, भिन्न को अंश में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में स्वैप होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अगर इस भिन्न को पलटा है तो बदले में हम इसको भी पलटेंगे। पलटने का क्या सेंस है कि 116.50 को 1/116.50 लिख दीजिए और इसको 1/116.60 लिख दीजिए। समझ गए बात को। जब आप इसे इस भिन्न को पलटेंगे तो बदले में वहाँ पर 1 अपान हो जाएगा। ओके, तो हमने ये 1 अपान लिख दिया, ये भी 1 अपान लिख दिया। ये आपका बाइंग रेट है, ये सेलिंग रेट है, पर ये सही नहीं है। क्यों? अब मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, मान लीजिए आप 4 रुपये में बाई कर रहे थे और 5 रुपये में सेल कर रहे थे। ओके, USD अपान JPY को, जब आपने इसको JPY अपान USD किया तो ये तो आपका 1/4 हो गया और ये आपका 1/5 हो गया। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि हम इसको पलटते क्यों हैं। 1/4 और 1/5 आ गया। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा आपका मान लीजिए 25 पैसे और 1/5 हो जाएगा आपका 20 पैसे। ओके, तो हमने जब इसको पलटा तो मुझे बाइंग में 25 पैसे मिल गए और सेलिंग में 20 पैसे मिल गए। लेकिन मैं ऐसे नहीं करता, मैंने आपको क्या बताया, हम अपने देश में हमेशा बाई लो करते हैं और ये क्या हो रहा है, देखिए आपको सेलिंग वाले में 20 पैसे मिल गए, ये गलत हो गया, उल्टा हो गया फ्रेंड्स। इसीलिए यानी यहाँ 25 पैसे आ गए, यहाँ 20 पैसे आ गए। क्या ये सेलिंग रेट है? नहीं, बिल्कुल सेलिंग रेट नहीं है भाई, ये बाइंग रेट होना चाहिए। तो बाइंग रेट होना चाहिए तो इसका मतलब ये इधर आना चाहिए, और ये अगर सेलिंग रेट होना चाहिए तो ये इधर आना चाहिए। ओके फ्रेंड, तो इसीलिए हमने क्या किया, इसको पलटा और पलटने के बाद में स्वैप भी कर दिया। आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया कि हम ये क्यों कर रहे हैं। एक बात यहाँ पर USD अपान JPY अपान JPY अपान USD भी समझ लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, USD अपान JPY ओके बराबर 116.50 और फिर लिखा है 116.60, ये आपको लिखा हुआ है। अब आप क्या करो, सब में 1/, कर दो, सब में 1/, कर दो। ये देखो सब में मैंने 1/, कर दिया। अब जब आप 1 अपान कर दोगे इस पूरी फ्रैक्शन को, तो जब इसे आप ये कैलकुलेट करोगे तो ये आपका ऊपर चला जाएगा कि नहीं जाएगा, जापानीज एन अपान USD का शेप ले लेगा। सब में 1 अपान कर दिया और ये आपका 1/116.60
और एक सॉरी एक 5 जीरो वही वहाँ दिखा दिया, और 116 1/116.60 वैसे ही हो गया। तो इसीलिए फ्रेंड्स ये 1/, यहाँ क्यों आया है, क्योंकि हमने इस फ्रैक्शन को भी 1/, किया, इसको भी 1/, किया, इसको भी 1/, किया, और ये आपका एज इट इज उतार दिया हमने। और इसको जब हमने उतारा तो ये आप पलट गया, क्योंकि 1/x/y जो होता है फ्रेंड्स आपका, वो हमेशा जब ये पलटेगा, एक ये ऊपर जाएगा तो ये y/x का शेप लेता है, इसलिए ये यहाँ पर चला गया और ये 1/, आपका रह गया। अब मैंने आपको बताया कि अगर आप 4 रुपए में कोई चीज़ बाई कर रहे थे तो 5 रुपए में कोई चीज़ बेच रहे थे। अब आपने जब 1/, कर दिया तो 1/4 1/5 आ गया, लेकिन ये 25 पैसे हो गए और ये 20 पैसे हो गए। लेकिन हमारे देश में हम बाई जो है हमेशा लो करते हैं, तो मैं 20 पैसे में बाई करूंगा, ना कि 25 पैसे में बाई करूंगा। इसीलिए मैं 1/4 यहाँ नहीं पसंद करूंगा, मैं उसे 1/4 को यहाँ, 1/5 को यहाँ पर पसंद करूंगा। फ्रेंड्स आई होप 1/4 यहाँ आया, 1/5 यहाँ आया, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि ये 25 पैसे हैं और ये 20 पैसे हैं, और ये आपका बाई लो होता है। तो बाई लो तभी होगा जब ये यहाँ लिखो, आप 1/5 यहाँ लिखो और 1/4 यहाँ पर लिखो। इसीलिए हम इसको यहाँ पर ये आपका पलट देते हैं। ये मैंने आपको इजीली याद रहे इसके लिए ये बोल दिया था कि 116.50 और 116.60 लिखिए। उसके बाद में आपने क्या करना है, 1 लगा दीजिए उसका, और बस केवल स्वैप कर दीजिए। और स्वैप करने इससे फ़ायदा क्या हुआ कि हमारा जो बाई वाला है वो बाई वाला ही रहा, सेल वाला है वो सेल वाला रहा। मुझे हर बार ये बैठ करके जोड़ना नहीं पड़ेगा कि ये छोटा है कि ये छोटा है। अदरवाइज आप कैलकुलेटर से जोड़ लो हर बार कि 1/116.60 बड़ा है कि ये बड़ा है। जो छोटा हो अगर बाई कर रहे हो तो वो वाला ले लो, अगर जो बड़ा हो सेल कर रहे हो वो वाला ले लो। लेकिन चूंकि हर बार इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, तो हमने सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए। मान लीजिए 20 रुपए में खरीदते, या मान लीजिए डॉलर जो है 68 रुपए में खरीद रहे हैं और 70 रुपए में बेच रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, 1/68 कर दूंगा, है ना, 1/68 कर दूंगा और 1/70 कर दूंगा। लेकिन मुझे बाई और सेल को सेम रखना है, इसलिए इसे स्वैप करके 1/70 और 1/68 यहाँ कर दूंगा। बस ये बाई था तो ये अभी भी बाई है, और ये सेलिंग था तो ये अभी भी सेलिंग है। ओके फ्रेंड्स, नाउ आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। USD/INR अब आपको ये दिया हुआ था पहले से। जापानीज येन/USD हमने अभी अभी कैलकुलेट किया। देखिए हमने कौन सा रेट लेना है फ्रेंड्स, सारी बातें सेलिंग की हो रही हैं, इसलिए ये सेलिंग वाला रेट यहाँ से उठाया, स्वैप करने के बाद में सेलिंग वाला, या जो आपका बड़ा है वो वाला वैल्यू उठाई है, बड़ी वैल्यू। अब आप चाहो तो 1/116.60 और 1/116.50, इसमें जो बड़ा है वो ले लो सेलिंग के लिए, आपकी मर्जी है। मेरा तरीका समझ में आता है, मेरे तरीके से कर लो, अगर आपको अपने तरीके से आना अपने तरीके से कर लो। तो ये हमें ये मिल गया। अब मैंने आपको बताया था हमें चाहिए क्या, जापानीज येन/INR चाहिए, जापानीज येन/INR चाहिए, तो JPY लिखेंगे और INR दूसरी फ्रैक्शन में जो स्पेस बचा उसमें कॉमन करेंसी USD लिख दी। ओके, हमने ये लिख दिया। अब जापानीज येन/USD और INR ये दोनों हमने कैलकुलेट कर लिए। देखिए फ्रेंड्स, USD/INR 68 है और जापानीज येन इतना ये है। ओके, उठा करके वैल्यू पुट कर दी, हमने कैलकुलेशन किया तो हमारा जापानीज येन/INR हो गया इतना। ओके, अब हमें पता है कि जो एक जापानीज, इसका मतलब ये हुआ एक जापानीज येन 0.5859 की होती है। मैंने आपको बताया था कि 3 करेंसियाँ ऐसी हैं, एक तो आपका केनिया का शिलिंग है, दूसरा जो है एक जो है इंडोनेशिया का रुपया है, और जो है जापानीज येन है। ये हमेशा 100 यूनिट में प्रेजेंट किए कोट किए जाते हैं, तो इसीलिए एक जापानीज येन इतने का है, तो 100 जापानीज येन के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 जापानीज येन आपका इतने रुपए का हो गया। तो ये है अब आपकी जो रेट आप कोट करोगे कस्टमर को। ध्यान रखिएगा, केनिया का शिलिंग हो गया आपका, उसके बाद में इंडोनेशिया का रुपया हो गया, और जो है जापानीज येन, ये तीनों जो है 100 यूनिट में ही, मतलब एक साथ एक यूनिट के लिए नहीं करते, क्योंकि इतना रेट छोटा होता है फ्रेंड्स कि आप अगर एक JPY ये रेट देखो, जब आप अगर ये रेट कोट करोगे तो बहुत ज़्यादा सेंस नहीं बनाता, लेकिन अगर आप ये रेट कोट करते हो कि हाँ 58.59, तो थोड़ा सा ठीक लगता है। इसलिए इनकी वैल्यू बहुत कम होने के बाद इनको हमेशा 100 के मल्टीपल में ही हम प्रेजेंट करते हैं। ओके, अब इतनी मेहनत करके फ्रेंड्स और क्रॉस रेट को समझते हुए हमने ये बात निकाल ली कि स्पॉट रेट क्या है। अब मैंने आपको बताया हमें स्पॉट रेट चाहिए, हमें मार्जिन चाहिए, हमें प्रीमियम चाहिए। प्रीमियम की बात नहीं हो रही क्योंकि पेमेंट TT टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र या तुरंत हो रही है। तो स्पॉट रेट आपको मिल गया इतना, मार्जिन इस पर ये चार्ज कर लीजिए। अब आप सेल कर रहे हैं तो बताइए मार्जिन जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो जब भी हम कुछ चीज़ सेल करते हैं तो उसे महंगे में सेल करते हैं, महंगे में तभी जाएगी जब आप उसमें मार्जिन ऐड कर देंगे। इसको मार्जिन आपने ऐड कर दिया, इतनी वैल्यू आ गई इसका 0.5% निकाल के, और इसको राउंड ऑफ करना है तो अगेन 58.67
और 79 राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट आपको पता है, ये 75 के पास है, 75 कर दिया, तो ये हमें निकल करके वैल्यू आ गई। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन आप वापस देख लीजिए। यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि कैलकुलेट करिए कि रेट क्या कोट होगा, वो हमने बता दिया, और रुपी अमाउंट टू बी डेबिटेड, इस कस्टमर के अकाउंट से कितने रुपए आप डेबिट करोगे। तो इसका मतलब ये हुआ, और हमें कुल कितने जो है 100 मिलियन जो है जापानीज येन बेचने हैं। तो अब 100 मिलियन जापानीज येन, मैंने अभी आपको बताया कि हमने ये देखा कि जो है आपका कितना 100 जापानीज येन के बराबर में इतने रुपए लगते हैं। तो अगर 100 मिलियन जापानीज येन के बराबर में कितने रुपए लगेंगे, बस वही कैलकुलेशन आप कर लीजिए, तो ये भी दूसरा पार्ट भी निपट जाता है। तो 100 जापानीज येन 58 रुपये 6775 के बराबर है। तो एक जापानीज मतलब वही एक एक नियम लगा दिया मैंने, 100 से डिवाइड कर दिया है ना, 100 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद में मुझे 100 मिलियन चाहिए, मैंने बताया आपको 100 लिखिए, मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 10 लाख और लिख दीजिए, तो 100 इंटू 10 लाख, और इसको ले जा करके जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपको निकल करके 5,86,87,500 रुपये, इतने रुपए फ्रेंड्स जो है आपको उस कस्टमर के अकाउंट से डेबिट करने पड़ेंगे, तभी आप इतनी जापानीज येन दे पाओगे। ओके, और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो जापानीज येन होता है प्लस जो है इंडोनेशिया का रुपया होता है और प्लस जो है केनियन शिलिंग होता है, ये हमेशा 100 जो है क्वांटिटी में कोट किए जाते हैं, और ये फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग ऐसा होता है, फिडेई के रूल के अकॉर्डिंग ऐसा होता है। ओके फ्रेंड, चलिए अब अगला क्वेश्चन उठाते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो 8वां एग्जाम्पल हम अब पिक करेंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन है, यू आर रिक्वेस्टेड टू बुक अ फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इसमें 2-3 क्वेश्चन हैं। एक फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट बुक करना है $1 मिलियन का, जिसकी डिलीवरी 3rd मंथ में होनी है। ओके, और एक फॉरवर्ड परचेज करना है, पहले वाले में सेल करना है 1 मिलियन के लिए, और तीसरे महीने में डिलीवरी होनी है, और एक जो है परचेज का करना है 2 मिलियन के लिए, और इसकी डिलीवरी 2nd मंथ में होनी है। ओके, तो ये सेल का है, ये परचेज का है, और आपको USD और INR गिवन है। ओके, तो फ्रेंड्स आपको पता है अगर बाई का होगा तो हम ये वाला लेंगे, है ना, और सेल वाले में ये वाला रेट लेंगे, और बाई वाले में या परचेज वाले में ये वाला लेंगे। उसके बाद में प्रीमियम कोट किया गया है 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, ये दिया हुआ है। मैंने ये फ्रेंड्स आपको इसीलिए समझाया था। अब यहाँ पर आप डेसिमल लगा दीजिएगा, ये आपके जो है प्रीमियम रेडी है। मैंने बताया था ना आपको 4 डिजिट अगर हो तो सिर्फ डेसिमल लगा दीजिए स्टार्टिंग में। अब देखो यहाँ पर फ्रेंड्स पहला वाला अगर आप देखो, यहाँ पर एक्चुअल में 750 है, क्या लिखा हुआ है देखिए 750/850, राइट, लेकिन चूंकि 4 डिजिट चाहिए इसलिए यहाँ पर 0 बढ़ा करके हमने यहाँ पर डेसिमल लगाया। देखिए ये 0 इसीलिए यहाँ पर इस पर्पज़ के लिए लिखा हुआ है। ओके, तो हमने देखिए अब आपको स्पॉट मिल गया, यहाँ से प्रीमियम आपको मिल गया, और मार्जिन भी दिया हुआ है। मार्जिन लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पर एक्सचेंज मार्जिन ऑफ दिस मच टू बी परचेज ट्रांजेक्शन, यहाँ पर इन्होंने कहा परचेज अगर आप कर रहे हो तो इतना आप चार्ज करो, और अगर आप सेल कर रहे हो तो इतना आप चार्ज करो। दोनों के लिए अलग अलग रेट हैं, प्लस 0.25 के रेट में कोड करना है, इसका मतलब राउंड ऑफ भी करना है। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए सारा डेटा एक जगह हमने लिखा, USD INR, बाइंग के लिए सारे छोटे केसेस, सेलिंग के लिए सारे महंगे वाले केसेस उठा लिए, 1 महीने का प्रीमियम, 2 महीने का प्रीमियम, ये सारा मैंने आपको लिख दिया डेसिमल में। मार्जिन बाई के लिए अलग है फ्रेंड, ध्यान देंगे, और सेलिंग के लिए अलग है, क्वेश्चन में ही ऑलरेडी गिवन है। अब पहला पार्ट कहता है कि आप एक सेल कॉन्ट्रैक्ट बुक करिए। देखिए पहला पार्ट क्या कहता है, आपको एक फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें हो क्या रहा है फ्रेंड्स, आपको $1 मिलियन जो है 3 महीने बाद बेचने हैं, ऐसे समझ लीजिए। एक सेल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें $1 मिलियन बिकना है, लेकिन 3 महीने बाद डिलीवरी है, या 3 महीने में डिलीवरी है। ओके, तो अब देखो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है कि सेल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो अगर कोई चीज़ सेल हो रही है तो ऑब्वियसली अब इसमें कुछ जोड़ने और घटाने की जरूरत नहीं कि सेलिंग का ही सारा लेंगे, तो इसका मतलब अभी के लिए हमें बाइंग का कोई मतलब नहीं, हम ये सारा कैलकुलेशन इस रेट पर करेंगे। ओके, अब सेलिंग के लिए अब आपको पता चल गया स्पॉट ये है, स्पॉट रेट पता चल गया। ओके, प्लस आपको पता चल गया कि हमें मार्जिन कितना लेना है, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये है कि प्रीमियम क्या लेना है, 1 महीने का प्रीमियम लें, 2 महीने का, या 3 महीने का। ओके, तो अब आइए वापस जो है यहाँ पर, ये सेल कॉन्ट्रैक्ट है फ्रेंड्स, कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, सेल कॉन्ट्रैक्ट, डिलीवरी इन 3 मंथ है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था कि अगर सेल के केस में हो, बेच रहे हैं, तो उसी महीने का ले लीजिए जिस महीने की बात हो रही है, और अगर बाई कर रहे हैं तो उससे 1 महीने पहले का ले लीजिए, जब तक कि वहाँ पे फुल ना लिखा हो या फिर जो है महीने की लास्ट डेट ना लिखी हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेंड्स अब यहाँ पर कोई डाउट नहीं कि हमें तीसरे महीने का प्रीमियम लेना है। अब आप उठा करके ये पैसे
और ये पैसे आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, यही किया हमने। देखिए तीसरे महीने का प्रीमियम लिया, मैंने समझा दिया हम तीसरे महीने का क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम सेलिंग कर रहे हैं और सेलिंग के केस में हम उसी महीने का लेते हैं जिस मंथ में डिलीवरी होनी होती है। ओके फ्रेंड्स, अब उसके बाद में आपने रेट में आपने ये क्या किया, प्रीमियम को जोड़ दिया, हमने रेट में प्रीमियम को जोड़ दिया। अब मार्जिन, मार्जिन देखो यहाँ पर सेल के लिए मार्जिन 2.20 लिखा है, तो मैंने मार्जिन जो है इसका जो है 0.20% कैलकुलेट किया और इसको इसमें उठा करके जोड़ दिया फ्रेंड्स, राउंड ऑफ कर दिया, 34 है तो ये 25 आ गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये कोई कठिन टास्क नहीं था। अब दूसरा पार्ट है फ्रेंड्स, उसमें ये कह रहा है कि एक जो है 2 मिलियन का बाई कॉन्ट्रैक्ट करिए, 2 मिलियन रुपए हैं और बाइंग का कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगर बाई करना है तो बाइंग वाले सारे रेट ले लीजिए। यहाँ पर देखिए स्पॉट आपको मिल गया, मार्जिन आपको मिल गया, क्वेश्चन सिर्फ यही है कि प्रीमियम मैं कौन सा लूँ, क्योंकि प्रीमियम दिए हुए हैं 3। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट करना है 2 मिलियन का, डिलीवरी सेकंड मंथ में है, यानी सेकंड मंथ में पेमेंट होनी है। तो अब आप बाई कर रहे हैं तो आप दूसरे महीने का थोड़ी ना करेंगे भाई, हम बाई कर रहे हैं तो सस्ता खरीदेंगे, तो बेहतर होगा कि हम पहले महीने वाला चार्ज कर लें, हम क्यों जो है दूसरे महीने का इसको दें। जब हमने बाई करना है तो दूसरे महीने में कह रहा है, लेकिन हम दूसरे महीने का ना करके उससे एक महीने पहले का करेंगे। सेलिंग में वो कह रहा था तीसरे महीने का, तो हमने सेलिंग में तुरंत ही तीसरे महीने का लगा दिया। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, तो अब किस महीने का हम ले लेंगे, तो आपका स्पॉट रेट फ्रेंड्स ये हो गया। प्रीमियम हमने पहले महीने का ही उठा लेना है। मैंने आपको समझा दिया कि हम पहले महीने का क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब आप बाई करते हो तो आपकी कोशिश यही रहेगी कि सस्ता बाई करो, और सस्ता बाई तभी होगा फ्रेंड्स जब आप पहले महीने का प्रीमियम ऐड कर लो, ना कि दूसरे महीने का। लेकिन जब आप सेल कर रहे हो तो आप जो है महंगे में बेचो, और महंगा तभी बिकेगा जब उसी महीने का आप रेट लगाओ, उससे पहले महीने का लगाओगे तो आपको नुकसान होगा। ओके, तो हमारा मोटिव प्रॉफिट कमाने का है, तो इसलिए हमने इसको इसमें जोड़ दिया फ्रेंड्स। ओके, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, ये हमने बाइंग का केस लिया, हम इसमें इसको जो है प्रीमियम को क्या करेंगे फ्रेंड्स, ऐड कर देंगे। जो है पहले महीने का प्रीमियम आप ऐड कर दीजिएगा, हमने पहले महीने का प्रीमियम ऐड कर दिया। सॉरी, ये जो है गलत लिख गया फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐड होगा प्रीमियम आपका। अब मार्जिन जो होता है आपका फ्रेंड्स जो है वो इसी का जो है 0.15% आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आपको वैल्यू आ जाएगी। अब सवाल ये है कि मार्जिन को जोड़ना है या घटाना है, तो देखिए हम बाई कर रहे हैं तो बाई तो हम सस्ता ही करेंगे, तो यहाँ पर भी हम घटा देंगे, तो इसलिए मार्जिन को हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, आपकी वैल्यू निकल करके आ गई और ये आपको आंसर आ गया फ्रेंड्स। ओके, तो सिंपल है, सबसे पहले स्पॉट निकालेंगे, फिर प्रीमियम डिसाइड करेंगे और दोनों वैल्यू जोड़ करके जो मार्जिन परसेंट दिया रहेगा वो निकाल करके मार्जिन जोड़ या घटा देते हैं अकॉर्डिंगली, और ये आपका क्वेश्चन इसी पर खत्म हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये फ्रेंड्स कोई टफ टास्क नहीं था, ये क्वेश्चन आसान था। इसमें बस केवल मैथमेटिक्स इतनी ही थी कि अगर सेल कॉन्ट्रैक्ट है तो प्रीमियम तीसरे ही महीने का लेना है, और अगर बाई कॉन्ट्रैक्ट है या परचेज का कॉन्ट्रैक्ट है तो एक महीने पहले का। अगर यहाँ फ्रेंड्स देखो बाई में अगर यहाँ फुल मंथ लिखा होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा होता डिलीवरी सेकंड मंथ फुल, यहाँ फुल लिखा होता, तो आप मजबूर होते कि आपको दूसरे का ही लेना है, लेकिन ऐसा कहीं लिखा नहीं है, तो इसलिए एक महीने पहले का, मतलब दूसरे महीने से एक महीने पहले का। अगर तीसरे महीने यहाँ पर लिखा होता तो उससे एक महीने पहले का, यानी दूसरे महीने का हम पिक कर लेते। ओके फ्रेंड, तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। एक फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है $5 लाख का, तो इसका मतलब हमें डॉलर यूएसडी 5 लाख दिया, इसका मतलब हमें यूएसडी अपन INR से डील करना है। ये बात हमें क्लियर हो गई, यहाँ कोई डाउट नहीं रहा। ये एक फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट 2 महीने पहले बुक हुआ था, और कितने पे बुक हुआ था, यानी $1.59 पर मिलना बुक हुआ था। ओके, और इसकी ड्यू कब है, 2 दिन बाद ड्यू है, यानी 2 दिन बाद ड्यू थी। लेकिन क्या हुआ, कस्टमर ने बताया कि अब जो है ये पेमेंट डिले हो गई है 1 महीने के लिए, मतलब कहने का जो पेमेंट 2 दिन बाद मिलनी थी वो 1 महीने के लिए और डिले कर दी गई। अब इस कस्टमर ने कहा कि नहीं नहीं ये सब चलेगा नहीं, आप ऐसा करो मेरा कॉन्ट्रैक्ट ही उठा करके कैंसिल कर दो। ओके, अब यहाँ पर रेट आपको दिया हुआ है, डॉलर का लेटेस्ट रेट ये है, और 1 महीने का फॉरवर्ड प्रीमियम 9 अब देखो 09 क्यों लिखा गया फ्रेंड्स, 9 नहीं लिखा गया क्योंकि 09 2 डिजिट चाहिए। अब यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे तो आपका ये आपको प्रीमियम मिल जाएगा। मार्जिन भी इन्होंने TT बाइंग और TT सेलिंग दोनों के लिए सेम दिया हुआ है। ओके, अब पूछ रहे हैं आपसे कि रेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को हम कैंसिल करते हैं तो क्या रेट आप कोट करोगे। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि अगर फॉरवर्ड
कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो हमेशा अपोजिट टीटी रेट पर कैंसिल होते हैं। तो अगर फॉरवर्ड परचेज है तो टीटी सेलिंग पर कैंसिल होगा, अगर फॉरवर्ड जो है सेलिंग होता तो टीटी बाइंग पर कैंसिल होगा। ओके, जस्ट अपोजिट, ये परचेज है तो टीटी रेट लगेगा, लेकिन कौन सा, ये परचेज था तो सेलिंग वाला लगेगा। ओके, तो टीटी सेलिंग रेट हमें कैलकुलेट करना है। अगर टीटी सेलिंग करना है तो इसका मतलब हमें ये वाला रेट लेना होगा और ये वाला रेट लेना होगा, इसमें हमें कोई डाउट नहीं रह गया। ओके, इतना इतना सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, फिर बाकी का क्वेश्चन आगे देखेंगे। बाइंग का रेट लिखा, सेलिंग का रेट लिख दिया। मैंने आपको बताया सारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसिल होते हैं अपोजिट टीटी पर। तो यहाँ पर परचेज हो रहा था डॉलर, वो कैंसिल हुआ है तो टीटी सेलिंग रेट पर कैंसिल होगा, तो इसलिए हमने सारा सेलिंग वाला उठा लिया। अब आपको देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये आपको स्पॉट हो गया, प्रीमियम हो गया, मार्जिन हो गया। अब देखो फ्रेंड्स, एक बात यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब ये रेट कैंसिल हुआ तो ऑन द स्पॉट रेट कैंसिल हो गया, इसमें कोई पेंडेंसी नहीं रहेगी कि 2 महीने बाद पैसे मिलने हैं, इसलिए प्रीमियम यहाँ पर दिया ज़रूर है, पर इस प्रीमियम का कोई यूज नहीं है। मेरी बात समझिए अब आप, क्योंकि कस्टमर ने, हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर कह रहा है आपसे कि कैलकुलेट रेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का आप जो है रेट कैलकुलेट करिए। तो इसका मतलब जैसे ही उसने कहा कि 1 महीने डिले होगा तो तुरंत ही रेट कैंसिल हो गया। ओके, रेट कैंसिल हो गया। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब जो हमें ये रेट दिया हुआ है फ्रेंड, देखिए 67.57, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2-3 रेट दिए हुए हैं, कंफ्यूज मत होइए। 2 महीने पहले जब आप खरीदने गए थे डॉलर, तो हमारा जो वादा हुआ था वो हुआ था 69.25 पैसे का, लेकिन अभी जो मार्केट में स्पॉट रेट चला हुआ है, यानी स्पॉट रेट आपको पता है ना, दूसरे दिन वाला, अभी जो रेट चला 67.5675, अभी ये रेट चला हुआ है। और आपको मैं बोलता हूँ कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल करिए, तो डॉलर का दाम तो यही रहेगा, राइट। और जो है अब इसमें प्रीमियम नहीं जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि आज की डेट से ये आगे नहीं बढ़ रहा है। ध्यान दो, पहले क्या था वो अभी छोड़ दीजिए, जब मैं रेट आज की डेट में कैंसिल करूंगा तो स्पॉट रेट तो मेरा यही है, और चूंकि ये बात आगे 1-2 महीने नहीं बढ़ रही है, तुरंत ही कैंसिल हो रहा है रेट, टीटी टेलीग्राफिक ट्रांसफर पर हो रहा है, तो मुझे इसमें प्रीमियम लेने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे। ओके, और बस, तो इसका मतलब स्पॉट हो गया, प्रीमियम लेना ही नहीं है, तो मार्जिन हो गया। स्पॉट आप यहाँ से ले लीजिए और मार्जिन जो है आप 0.15% कैलकुलेट कर लीजिए, आपका पहला पार्ट समाप्त हो जाता है इसी पे। ओके, तो हमने स्पॉट ले लिया, महंगा वाला लेंगे क्योंकि हम सेलिंग, टीटी सेलिंग करें तो महंगा वाला लिया, मार्जिन उसमें से निकाला 0.2%, इतना आया। अब जो सेलिंग हो रही तो महंगे में बेचेंगे, इसलिए हमने मार्जिन जोड़ दिया, हमें रेट मिल गया। ओके, 67.68 पैसे। उसके बाद में अब देखो यहाँ पर फ्रेंड्स, एक बात और समझो, समझने वाली बात क्या है, ये भी नई चीज़ है, और कई सारी ऐसी बातें हैं जो इसमें क्वेश्चन लगाते समय ही समझी जा सकती हैं। देखो, जब कस्टमर ने बुकिंग की थी तो 69.25 रुपये में की थी, अभी जो रेट निकल करके आ रहा है, अभी जो हमने कैलकुलेशन की, तो उस कस्टमर को 67.68 मिल रहा है। तो देखो 69.25 पे बुकिंग हुई थी और 67.68 पर अभी कैंसिलेशन हो रहा है। आपने $1 जो है वादा किया था कि हम 59 रुपये का खरीदेंगे, और अभी जो है जब आप बैंक वापस जो है इसे बेच रहा है तो ये बिक रहा है 67 रुपये का। तो बताओ नुकसान हो रहा है कस्टमर को कि नहीं हो रहा है? ऑब्वियसली नुकसान हो रहा है भाई उसको। 69.25 में उसने पेमेंट कर रखी है एक तरीके से, और ये जो है बोल रहे हैं कि हम आपको 67.68 पर ही करेंगे। तो ये जो इसका डिफरेंस है फ्रेंड्स, इतने का कस्टमर को लॉस होगा, और वो लॉस हमें जो है जो जिसने रेट कैंसिल किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, उसको पे करना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट कितनी थी? $5 लाख का जो है सौदा हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट बुक हुआ था इतने रुपए पर, और अभी कैंसिल हम इतने रुपए पर कर रहे हैं। तो इसका मतलब डिफरेंस आया 1.57, यानी हर $1 के पीछे उस कस्टमर को इतने रुपए का लॉस हो रहा है, क्योंकि उसने खरीद लिया था 69 रुपये का और बेच रहा है बेचारा केवल 67 रुपये का। तो इसलिए उसे $1.57 हर $1 के पीछे अगर नुकसान हो रहा है, तो 5 जो है लाख डॉलर में उसको जो है 7,85,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा उस कस्टमर को। और ये 7,85,000 रुपये जिस कस्टमर को उस कस्टमर को पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसने जो है वादा किया था कि हमने परचेज करना, लेकिन वो वादे से मुकर गया, तो इसलिए ये लॉस उसको, उस कस्टमर को देना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि अब ये इतना पार्ट अब आपको क्लियर हो गया। हमने क्या किया, फॉरवर्ड परचेज था, $5 लाख का था, इतने में बुकिंग हुई थी, और
स्पॉट रेट ये था और मार्जिन आपका ये था। चूंकि तुरंत ही हमने कैंसिलेशन कर दी तो टीटी कैंसिलेशन होती है, तो टीटी में वैसे भी प्रीमियम का कोई रोल नहीं होता है। तो हमने इससे रेट कैलकुलेट कर लिया, तो हमें रेट मिल गया कितना, 67.68 रुपये मिल गया। लेकिन कस्टमर को नुकसान भी हो गया क्योंकि 69 रुपीज़ में उसने खरीदा था और अभी 67.68 में बेच रहा है, तो कितने रुपए का नुकसान हुआ वो हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर ये कह रहे हैं कि गिव इंडिकेटिव, आपको इंडिकेटिव रेट देना है, रीबुक करना चाहता है। कस्टमर ने आज रेट कैंसिल कर दिया, अब वो फिर चाहता है कि आज से फिर बुक कर दूं 1 महीने के लिए। मतलब कहने का कि 2 महीने पहले वादा हुआ था कि हम आपको डॉलर परचेज कर लेंगे आपसे, ठीक है, लेकिन वो रेट हो गया कैंसिल। अब ये आज की डेट में कस्टमर फिर से सोच रहा है कि ऐसा करते हैं, फिर से 1 महीने के लिए मैं फिर से जो है बुक कर लेता हूँ। ओके, तो देखो इंडिकेटिव रेट ऑफ री बुकिंग ऑफ 1 मंथ फिक्स्ड रेट एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बिगिनिंग फ्रॉम 1 मंथ ऑफ स्पॉट रेट। मतलब कहने का कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को फिर से बुक करना है तो देखो शुरुआत किससे की थी हमने, परचेज किया था उसने, और अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया और फिर दोबारा रीबुक करेगा तो फिर क्या करेगा, परचेज ही तो करेगा। बोलिए, कॉन्ट्रैक्ट जो था आपका अगर बुक हुआ था बाइंग के लिए, आपने वो कॉन्ट्रैक्ट किया था और आपको उसे रीबुक करना चाहते हो तो फिर भी बाइंग के लिए ही तो करेंगे। तो इसलिए हमें इसमें कौन सा रेट लगाना होगा फ्रेंड्स, बाइंग रेट लगाना होगा। और यहाँ पर 2 तरीके का पूछ रहा है, एक तो 1 मंथ फिक्स डेट है और एक है ऑप्शन डेट है। मतलब कहने का इसमें डिफरेंस समझ लीजिए। अगर फिक्स डेट है फ्रेंड्स, देखिए डेट फिक्स है, ओके, तो इसका मतलब उस महीने का प्रीमियम आपको लेना है। और अगर आपने ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन का मतलब आप एक हो सकता है 1 तारीख को कस्टमर खरीद ले या फिर जो है 31 तारीख को खरीदे। अगर आपने ऑप्शन दे दिया तो उस महीने का आप प्रीमियम ऐड नहीं कर सकते, बस ये लॉजिक है। अगर आपने डेट फिक्स कर दी है, डेट फिक्स कर दी, अब आप कहोगे कि हो सकता है 14 तारीख ही फिक्स हो गई हो, तो हो सकता है कि 30 तारीख फिक्स हो गई या 31 तारीख फिक्स हो गई, तो हम बता नहीं सकते। लेकिन अगर डेट फिक्स्ड है, ध्यान रखिए, डेट अगर फिक्स्ड है तो उस महीने का प्रीमियम आप जरूर वसूल लीजिए, उससे 1 महीने पहले का वसूल लीजिए या उस महीने का वसूल लीजिए। और उसके बाद में अगर जो है ऑप्शन है तो ऑप्शन में आप प्रीमियम वसूल नहीं सकते क्योंकि वो कस्टमर कभी भी पैसे डॉलर खरीद सकता है। अब पूछ रहे हैं कि कितना अमाउंट उसके अकाउंट से क्रेडिट होगा और प्लस इसको नियरेस्ट जो है 25 पैसे यानी राउंड ऑफ भी करना है। ओके, तो अब हम यहाँ तक पहुँच गए थे। अब अगर जो है कॉन्ट्रैक्ट को रीबुक करना है, परचेज करना है फ्रेंड्स, देखिए रीबुक करने मतलब शुरुआत में परचेज किया था उसको कैंसिल किया, अब फिर से परचेज करेगा, तो बाइंग रेट लगाना है विथ ऑप्शन। अगर 1 मंथ का लेना है तो अगर वह ऑप्शन के लिए मैंने बताया कि आप कोई प्रीमियम चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि कस्टमर के पास ऑप्शन है कि जैसे 1 दिसंबर को बुकिंग, उसने 1 दिसंबर को ही खरीद लिया तो आप दिसंबर महीने का कैसे उसको चार्ज कर लोगे। ओके, तो इसीलिए ऑप्शन हो गया। तो अब आपको सिर्फ स्पॉट और जो है चाहिए क्या, मार्जिन चाहिए। बोलिए, स्पॉट और मार्जिन चाहिए क्योंकि प्रीमियम की बात ही खत्म हो गई। स्पॉट रेट आपका आपने कैलकुलेट कर लिया था, स्पॉट रेट आपका आपने कैलकुलेट कर लिया था, स्पॉट रेट ले लिया, उसमें आपने मार्जिन उठा करके चार्ज कर दिया जो निकल कर आया। चूंकि बाई कर रहे हैं तो बाई हम सस्ता करते हैं, इसलिए हमेशा स्पॉट में से मार्जिन को हम घटा देते हैं, घटा करके राउंड ऑफ कर देंगे, आपका फ्रेंड्स आंसर आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, तो अब मैं ये ज़्यादा माइनर डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। पार्ट 2 में गए। अगर कॉन्ट्रैक्ट परचेज जो है, परचेज का कॉन्ट्रैक्ट यानी बाई का कॉन्ट्रैक्ट बुक हुआ है और डिलीवरी जो है फिक्स है 1 मंथ, तो अगर फिक्स है तो 1 महीने का चार्ज आप प्रीमियम, 1 महीने का प्रीमियम आप चार्ज करेंगे। तो इसमें स्पॉट होगा, प्रीमियम होगा और फिर मार्जिन होगा। ओके, तो इसलिए हमने स्पॉट रेट लिया। प्रीमियम 1 महीने का क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में आपको 1 महीने का प्रीमियम दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए ये, एंड 1 मंथ फॉरवर्ड प्रीमियम दिया हुआ है। यानी आज की डेट में जो है 1 महीने आगे के लिए बुकिंग हो रही, इसलिए 1 महीने का हम जो है यहाँ पर प्रीमियम ऐड कर दे रहे हैं। ओके, और कौन सा केस है फ्रेंड्स, यहाँ पर बाइंग का केस है, तो 1 महीने का फॉरवर्ड प्रीमियम हम यहाँ पर बुक कर देंगे। देखिए ये नया कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब चूंकि यहाँ पर बाइंग का केस है तो स्मॉल वाली क्वांटिटी लेंगे, तो 0.09 हमने ले लिया। अब स्पॉट में प्रीमियम हम ऐड कर देते, स्पॉट रेट में हमने प्रीमियम ऐड किया, तो जो रेट आया उसका आप मार्जिन कैलकुलेट कर लीजिए 0.15, जो आपको मिलेगा वो उसी रेट में उठा करके मार्जिन ऐड कर दीजिए। बाइंग के केस में हम मार्जिन क्या करते हैं, हमेशा घटाते हैं क्योंकि हमें सस्ता खरीदना होता है, इसलिए हमने मार्जिन यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया और राउंड ऑफ करेंगे तो आपको ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी फ्रेंड्स। ओके, तो इसी के साथ में फ्रेंड्स हमने मैकमिलन बुक में आपके टोटल 9 एग्जाम्पल थे, हमने 9 के 9 एग्जाम्पल कर लिए हैं और मैंने पूरी कोशिश की है कि अब आपके मन में कोई डाउट ना रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।